गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और ये आपके लिए फिर से गुड न्यूज़ है। रिको ने अभी राइट नाउ एक रिक्रूटमेंट जारी किया है आज की डेट में। ठीक है, आप डेट देख रहे हैं 17/10/2021। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितने वैकेंसीज है, उसके क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, और साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट है जैसे कि प्रोग्रामर है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोग्रामर है, जैसे कि एलडीसी है। तो इनकी जो सिलेबस है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखना है, एक एक बात को ध्यान से सुनना है। और ये सारे के सारे पीडीएफ्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके हमारे टेलीग्राम से कनेक्ट होकर वहाँ से ये सारे पीडीएफ्स ले सकते हैं। अच्छा है कि आप एक एक बात को ध्यान से सुने समझे। सबसे पहली बात, आज ही का रिक्रूटमेंट है और ये आपको मैं दिखा देता हूँ। रिको जो कि राजस्थान सरकार का उपक्रम है में निम्नांकित पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, किसमें कितनी पोस्ट हैं ये देख लेते हैं अपन। सबसे पहले देखिए, आईडी टेक जो है इसमें 8 पोस्ट है, प्रोग्रामर की 2 वैकेंसीज है। जो सहायक स्थल अभियंता है सिविल से उनकी 49 वैकेंसी है। सहायक लेखा अधिकारी अकाउंट ऑफिसर जो है ग्रेड सेकंड उनकी 23 पोस्ट है। कनिष्ठ विधि अधिकारी उनकी 16 पोस्ट है। कनिष्ठ अभियंता 3 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोग्रामर की 2, यानी प्रोग्रामर की 2 और असिस्टेंट प्रोग्रामर की 2 पोस्ट है। अब बात करते हैं एलडीसी की। तो एलडीसी की कितनी पोस्ट है सर? एलडीसी की टोटल पोस्ट है सर 80 पोस्ट है सर इसमें एलडीसी की, जो कि एक अच्छा नंबर है। ठीक है, अगर आप रूटीन में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा नंबर है। और साथ में जो बच्चे कंप्यूटर टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छी बात क्या है कि भाई यहाँ पर देखिए 2 पोस्ट ये रही प्रोग्रामर की और ये रही असिस्टेंट प्रोग्रामर की 2 पोस्ट। तो आपको तो दोनों के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोनों के लिए अप्लाई करना है, दोनों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब चलते हैं। पहली बात तो होगी सर वैकेंसी कितनी है। अब इसके बाद में प्रश्न उठता है कि सर क्वालिफिकेशंस क्या है। चलो भाई क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या है। अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ये देखिए, पहले तो मैं आपको सैलरी बता देता हूँ। ठीक है, प्रोग्रामर जो है इसका जो ग्रेड पे है वो लेवल 12 है। और लेवल 12 का मतलब क्या है? लेवल 10 का मतलब होता है भाई 3600 ग्रेड पे। तो 12 का मतलब क्या हो गया? 4200, देन आगे 4800। तो प्रोग्रामर का जो ग्रेड पे है वो 4800 ग्रेड पे है। और यहाँ पर देखिए एपी इनका 3600 ग्रेड पे है। और ये रहे आपके एलडीसी। देखो कितनी अच्छी बात है, इसमें एलडीसी का लेवल 6 मेंशन है। ठीक है, और 6 का मतलब सबसे हायर लेवल है जो। ठीक है, 5 6। ठीक है, ए बी की जो कैटेगरीज बनी हुई है। ठीक है, तो ये लेवल 6 इसमें मेंशन है, ये बहुत अच्छी बात है। दैट मीन्स आप रूटीन में जो एलडीसी अभी जैसे पीछे एक एलडीसी आई थी 10,000 पोस्ट की, उसमें लेवल 5 है, आप उनसे एक लेवल अप होंगे। ठीक है, तो ये बात होगी लेवल्स की। इसके ठीक बाद आता है कि सर क्वालिफिकेशंस क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या मांगे गए हैं सर वो बताइए आप। ठीक है, तो क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं अपन, क्वालिफिकेशंस क्या रखे गए हैं। सबसे पहले तो जो डिप्टी मैनेजर है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टेक्निकल, इनके लिए क्या चाहिए? डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% और मार्क्स इन इंजीनियरिंग एक्सेप्ट सिविल इंजीनियरिंग विद एमबीए। भाई पहली बात तो बीटेक होना चाहिए। ठीक है, इंजीनियरिंग होनी चाहिए। आप सिविल इंजीनियरिंग को छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी इंजीनियरिंग, और उसके साथ क्या होना चाहिए? उसके साथ एमबीए होना चाहिए। और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। डायरेक्ट आप ऐसे मान लीजिए डायरेक्ट 6,000 ग्रेड पे की तो अगर मैं इक्वल कहूँ किसके इक्वल है तो मैं ये कहूँगा भाई कॉलेज लेक्चरर के इक्वल ये पोस्ट है। ठीक है, प्रोग्रामर में क्या चाहिए सर? बीटेक एमएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, या फिर आपने एमसीए कर रखा है। तो इनमें से अगर कोई भी डिग्री आपने कर रखी है, बीटेक कर रखा है, एमएससी कर रखा है या एमसीए कर रखा है आपने, तो आप इस प्रोग्रामर पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और चाहे तो अपन डिटेल में जाके दे सकते हैं, लाइक सर एमटेक है वो आपने अगर कंप्यूटर साइंस से कर रखा है या इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है, कम्युनिकेशन से कर रखा है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसके बाद में मैं डायरेक्ट में चलता हूँ आपके असिस्टेंट प्रोग्रामर पे। बाकी पोस्टें भी इंपॉर्टेंट है, उनके भी आप देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोग्रामर की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन और हाई डिग्री, दैट मीन्स बीसीए वाले जो बच्चे हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जिसने 3 ईयर का कोई भी डिप्लोमा प्रोग्राम किया है जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट पॉलिटेक्निक अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन से किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओ लेवल हायर लेवल सर्टिफिकेट्स जो है या फिर आपने डिग्री डिप्लोमा कुछ भी किया है तो उसके लिए आप इवन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोपा वाले जो स्टूडेंट है अगर ग्रेजुएशन के साथ किसी ने कोपा कर रखा है तो वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब सबसे ज़्यादा बच्चे जो वेट कर रहे हैं, एलडीसी की जो पोस्ट है, एलडीसी की जो पोस्ट है इसमें अगर मैं कहूँ आपको, एलडीसी की पोस्ट के लिए अगर बात करें तो सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो 12th चाहिए, और 12th के साथ साथ एंड लगा, मतलब और क्या चाहिए आपको, 12th के साथ मैं इन शॉर्ट बोलूँ, 12th के साथ इन शॉर्ट बोलूँ, तो भाई आपको क्या चाहिए, 12th के साथ कोई भी एक वोकेशनल कोर्स चाहिए, ठीक है, जैसे या तो ओ लेवल हो या फिर सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाई NIELIT। तो भाई मैं एक सिंपल सी बात कह सकता हूँ कि भाई आपको क्या चाहिए, एक वोकेशनल कोर्स चाहिए, ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम्स। तो आप डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि RSCIT चलेगा या नहीं चलेगा, तो मैं कहूँगा 100% चलेगा भाई। RSCIT अगर आपका किया हुआ है तो बिल्कुल चलेगा, ये लीजिए RSCIT का नाम ही आ गया सर, ठीक है। अगर आपने RSCIT कर रखा है तो आप 12th प्लस RSCIT अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये हमारी योग्यता की बात होगी सर, योग्यता के बाद फिर आगे चलते हैं आयु सीमा, तो ये आप आराम से देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जो परीक्षा शुल्क है वो कितना है सर, परीक्षा शुल्क 1 से 8 जो पद हैं उनके लिए 1,000 रुपये है, सामान्य के लिए 750 रुपये जो है वो OBC के लिए, और EWS के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और बाकी सभी के लिए 500 रुपये, ठीक है। और इसके बाद 9 से 10 के लिए 700, 525 और 350 रुपये इसका एक शुल्क रखा गया है, ठीक है। इन जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकते हैं। देखिए, परीक्षा ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है। कैसे बांटा गया है इनको, तो भाग प्रथम और भाग द्वितीय दो भाग रखे गए हैं, एक दक्षता परीक्षा रखी गई है जो आपके लाइक एफिशिएंसी टेस्ट जिसे आप कहते हैं। तो प्रोग्रामर में पहले एक भाग प्रथम होगा, फिर भाग द्वितीय होगा, और फिर एक दक्षता परीक्षा होगी। पूरा देखिए ताकि आपको एक एक बात समझ में आए कि भाई कहाँ पर क्या होना है। और ऐसे ही मैं अगर बाकी एग्जामिनेशन की बात करूं तो प्रैक्टिकल यहाँ पर है, इसके बाद में असिस्टेंट प्रोग्रामर सेम टू सेम पैटर्न रहेगा। इसमें 180 मार्क्स का आपके प्रथम पार्ट होगा, 270, ये प्रथम पार्ट कौन सा है, सेकंड पार्ट कौन सा है, सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। और जो आपके प्रैक्टिकल रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा, और जो कनिष्ठ सहायक है आपके जूनियर असिस्टेंट है, इसके लिए भी यही चीजें हैं। 180, 270 सेम टू सेम, और इसके बाद 100 अंक का आपके प्रैक्टिकल होना है। अब आपके सिलेबस में क्या होगा, पहली बात ये भी देख लीजिए, ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना में न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे उनमें से अधिकतम 5 गुणा अभ्यर्थियों को ही दक्षता परीक्षा में, दैट मीन्स 5 गुणा जो अभ्यर्थी हैं उनको परीक्षा में बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है वो अपन देख लेते हैं। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ये बात तो समझ में आ गई। चलो सर सिलेबस की बात कर लेते हैं। आप चाहे तो इस वेबसाइट पर जाकर, आप डायरेक्टली फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप इस वेबसाइट पे जाकर सारे इंफॉर्मेशन है वो चेक कर सकते हैं अपने आप से, ठीक है। ओके, सो आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट बात पे कि सर सिलेबस क्या होगा, अब ये बता दीजिए, बस हम तो तैयारी शुरू कर देते हैं। चलो भाई सिलेबस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोग्रामर के सिलेबस की, कि प्रोग्रामर का सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो ये देखिए आपके स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पार्ट 1 एंड 4 पोस्ट नंबर 2। पोस्ट नंबर 2 क्या थी, पोस्ट नंबर 2 थी सर प्रोग्रामर। प्रोग्रामर में ये देखिए पार्ट 1 जो है इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या है, रीजनिंग है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट मीन्स मैथमेटिक्स और रीजनिंग का कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन कितने होंगे सर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 20 जो है वो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के होंगे। मार्क्स कितने होंगे, मार्क्स होंगे 60। मार्क्स कितने होंगे, 60। और क्वालिफाई करने के लिए आपको बताया गया है कि भाई टोटल मार्क्स जो है वो 180 है और 72 क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए, ठीक है। इतना तो आपके आना ही चाहिए। तो 40% के आसपास एक क्राइटेरिया रखा गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो बी सेक्शन है उसमें क्या है, जनरल नॉलेज एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, दैट मीन्स जीके, जो इंडिया लेवल का वो भी और राजस्थान का वो जीके, दोनों जीके आपको तैयार करने हैं। तो डेफिनेटली अगर आप किसी एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये चीज़ें पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा आपको जनरल साइंस तैयार करना है, ठीक है। जनरल साइंस में ये सारे के सारे चैप्टर पर्टिकुलरली डिफाइन है। पूरा का पूरा सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर स्किल्स जो है उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस है, तो ये मोस्ट ऑफ दी किसी भी एग्जाम की बात करें ये पार्ट 1 सभी के लगभग सेम सा रहना है, ठीक है। और ये कंप्यूटर जो प्रोग्रामर की जो प्रिपरेशन करेंगे या एपी के लिए जो प्रिपरेशन करेंगे तो ये उनके प्लस पॉइंट होगा कि उनको फर्स्ट पार्ट में हेल्प मिल जाएगी। फिर आपकी हिंदी का सेक्शन है, हिंदी में पर्टिकुलरली चैप्टर मेंशन किए गए हैं। और फिर आपके इंग्लिश का है तो इंग्लिश के चैप्टर मेंशन किए गए हैं। तो भाई अगर आप मान लीजिए
मान लीजिए आप एलडीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपको यही सारे सिलेबसेस पढ़ने होते हैं। ठीक है, ये पूरे के पूरे इंग्लिश के चैप्टर में सभी का नाम नहीं लूंगा, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आता है पोस्ट नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 किससे जुड़ा हुआ है? सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो पार्ट में डिवाइड है ये। सेक्शन ए जो है वो आपके है कंप्यूटर बेसिक, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट मीन्स आपका खुद का सिलेबस, दैट मीन्स आपका खुद का सिलेबस। डीबीएमएस है, डाटा माइनिंग है, उसके बाद इंटरनेट एंड वेब टूल्स है, ऑपरेशंस मेंटेनेंस ऑफ डीबीएमएस। आप एक एक चैप्टर मेरे सिलेबस मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, सारे के सारे सिलेबस के एक एक पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़ सकते हैं। प्रोग्राम लैंग्वेज एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, एक एक वर्ड को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कितने टाइम का होगा सर? एज पर सिलेबस रिटन एग्जामिनेशन जो होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो 3 आवर्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, और क्वालिफाई कितने के लिए होगा? तो 40 मार्क्स। भाई सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात है कि राइट नाउ यहाँ कहीं पर भी माइनस मार्किंग का मेंशन नहीं है, कहीं पर भी माइनस मार्किंग का मेंशन नहीं है, तो आई थॉट कि माइनस मार्किंग इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोग्रामर के बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, प्रोग्रामर के बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास कि सर जो एपी है उनका क्या होगा? तो मैं एपी में फर्स्ट पेपर तो सभी के सेम रहना है। सेकंड पेपर की बात कर लेता हूँ। सेकंड पेपर में देखिए कंप्यूटर बेसिक, ऑपरेटिंग सिस्टम, लगभग आप कह सकते हैं एक दो चैप्टर्स को छोड़ दी, जैसे यहाँ पर इंटरनेट बेसिक ऑपरेशंस दिए हुए हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशंस, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंपोनेंट। तो आपके कहीं ना कहीं डाटा माइनिंग वाले इम्प्लीमेंटेशन वाली पार्ट है वो नहीं है, बाकी आपके पूरा सिलेबस सेम है। ठीक है, और जो आगे तैयारी करने वाले हैं कंप्यूटर टीचर की, तो वो ये कह सकते हैं कि भाई अगर अपन एपी के सिलेबस को मानकर चलें तो ये सबसे बेस्ट होगा उस एग्जाम के लिए। ठीक है, एपी के सिलेबस को फॉलो किया जा सकता है। इसके बाद आता है सर आपका मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एलडीसी के लिए, तो एलडीसी के सिलेबस में क्या क्या है? तो पहला सेक्शन तो वही सेम रहेगा, मैंने पहले ही बता दिया। सेक्शन 1 तो सभी के सेम है, पार्ट 1 जिसे हम कह रहे हैं, वही क्वालिफाइंग मार्क्स और सारी चीज़ें। जनरल साइंस है, जनरल जीके है आपका, और जीके के अलावा वही क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। ठीक है, तो ये तो सेम रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये तो आपके सेम रहना है। और मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स अगर आप किसी भी लाइक हाई कोर्ट एलडीसी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर चैप्टर मेंशन भी है कि मैथमेटिक्स की कौन से चैप्टर आएंगे। मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का आने वाला है, वो चैप्टर भी मेंशन है। इसके ठीक बाद आते हैं कि सर हमारा जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 है उसमें क्या आने वाला है? तो देखिए ये पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में तो सिर्फ आपके क्या आने वाला है? पार्ट फर्स्ट में आने वाला है जीके, इसके बाद जनरल साइंस, इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, और बेसिक कंप्यूटर। अब आपके पार्ट 2 में क्या आएगा? पार्ट 2 में सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, तीन सेक्शन बनाएंगे, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। ठीक है, जो कि 90 मार्क्स के होंगे, तीनों सेक्शन 90 मार्क्स के होंगे। और इसके बाद आपका एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें स्पीड टेस्ट होगा आपका 10 मिनट का, एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका 10 मिनट का। ठीक है, दोनों में होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो दैट मीन्स आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश एफिशिएंसी भी आना चाहिए। तो भाई आई थॉट आपको हर एक क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, बट आई थॉट आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और फिर भी अगर कुछ रहता तो आप इसके पीडीएफ देख सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हर अपडेट को एक वाइडली किस तरह से क्या आया है, हर अपडेट को सबसे पहले लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।